दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं ऋत्विक और आज हम बात करेंगे एक बेहद खास विषय के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स It is the branch of science which deals with the nature and natural phenomena. तो गाइस, ये अब हम आगे बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे हम। इफेक्ट ऑफ करंट। तो गाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q इज इक्वल टू आई पॉइंट टी। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन याद करेंगे अभी। Charge like a mass is a fundamental property of matter. Electric charge is a physical property of matter or substance which causes it to experience a force when placed near a other matter or substance. तो गाइस, इसको याद कर लीजिए ढंग से क्योंकि 10th बोर्ड है तो ये आपके काम आएगी। तो इसके एसआई यूनिट हैं चार्ज के कूलम्ब, COU, LOMB। तो इसको हम डिनोट करते हैं C से। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव, नेगेटिव। तो एक ये नोट है, नोट पे भी हम बात कर लेंगे। अ बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज इफ इट्स लूज इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट, अ बॉडी गेट नेगेटिवली चार्ज्ड इफ इट्स गेन इलेक्ट्रॉन। तो गाइस, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो ये लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो एक ये गेन करती है इलेक्ट्रॉन को। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। लाइक चार्ज हैविंग सेम साइज repel each other and unlike charges having opposite sides attract each other. तो जो लाइक चार्जेस हैं वो सेम साइज के हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर को। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस वो अपोजिट साइड्स हैं। अनलाइक चार्जेस हैविंग अपोजिट साइड्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो गाइस, लाइक चार्जेस सेम साइज होते हैं, सेम साइज के होते हैं और वो रिपेल करते हैं ईच अदर, एक आपस में। और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस, ये देख लीजिए रिपल्सन और ये अट्रैक्शन, ये दूर भाग रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये अट्रैक्शन, ये जुड़ रहे हैं साथ में, अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई। तो गाइस, अब हम नीचे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिड एल्जेब्रिकली। एग्जाम्पल हम दे देते हैं एल्जेब्रिकली का। 2C + 3C इज इक्वल टू 5C। जैसे एल्जेब्रिकली तो आपको पता ही होगा क्या मतलब होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज है जो वो कंजर्व है, तो इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया हमारा पॉइंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो गाइस, क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो मैं बता देता हूँ क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है। क्वांटा मीन्स पैकेट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्वांटा मीन्स पैकेट। तो एनी चार्ज्ड बॉडी हैज़ अ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ Q which is an integral multiple of charge of an electron. तो आई हम दे देते हैं Q इज इक्वल टू प्लस एन, मतलब पॉजिटिव, आई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये पॉइंट हमारा आ गया। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस टू चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. तो guys, force between two charges are directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो गाइस, अब हम कंडक्टर के बारे में बात करेंगे जल्दी से।
तो गाइस पहले मुझे ऐसा बता दी किस किस के पेपर फर्स्ट टर्म हो गए और किस किस के होने वाले हैं, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो अब हम कंडक्टर पे पहुंचे। कंडक्टर हम अब देखेंगे क्या होता है। तो कंडक्टर होता है सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन इजीली पास। सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज इजीली, जिसके थ्रू चार्ज इजीली पास कर जाता है, वो होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर के एग्जांपल आपको पेपर में पूछेंगे तो आपने लिख देने मेटल, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड एक्सेट्रा। तो गाइस इंसुलेटर पे आएंगे हम। इंसुलेटर, द सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट पास। तो इसमें इसमें पास हो रहा था, इसमें पास नहीं हो रहा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है आपने। द सब्सटेंस थ्रू विच द चार्जेस कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो गाइस इसका एग्जांपल आपसे पूछेंगे तो एग्जांपल आपने दे देना ग्लास, प्योर वाटर, ऑल ग्लासेस एक्सेट्रा। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आ जाता है पेपर में, तो उसमें आपको एग्जांपल भी बताने पड़ेंगे। एग्जांपल के आपको 1 नंबर मिल जाते हैं, तो एग्जांपल ज़रूर लिखना ज़रूर। तो गाइस अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये नोट है एक, इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं इन्हें। तो अब हम ये इस पे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले आया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। It is the branch of electricity which deals with the study of charge and electron at rest. और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होगी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। तो गाइस आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद आपके पेपर में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम को डिनोट करते हैं वी से, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये रही। ये आपको पेपर में शायद पूछ लेंगे वो, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड as the work is defined as in moving a unit of positively charged from infinity to that point in electric field। तो इसके नीचे ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने बता दी, और फिर नीचे लिख देंगे हम v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो इसके नीचे वर्क डन w और चार्ज को हम डिनोट करते हैं q से। तो उसके बाद ये इसके SI यूनिट पे आते हैं हम। इसके SI यूनिट हैं वोल्ट, VOLT, और इसको डिनोट करते हैं V से। सिंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। तो डिफाइन 1 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point। तो गाइस ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो गाइस इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ moving a unit positively charged from point B to A। तो गाइस इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके SI यूनिट पे। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इट इज डिनोटेड बाय V, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन I पॉइंट T। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और फिर अगर, तो गाइस ये छोटा क्वेश्चन है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर में आ सकता है। तो ये है, राइट अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
तो गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने वोल्ट मीटर लिख देना है और इसका सिंबल भी बना देना है। सिंबल भी बना सकते हैं आप। वोल्ट मीटर लिख दिया आपने, सिंबल इसका बहुत ही ईजी है। पहले एक लाइन लगा देनी, फिर वी लिख देना, फिर ऊपर से एक सर्कल जैसा लगा देना और प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लिख देना। तो आगे आगे भी इम्पोर्टेंट है ये इन विच वे द वोल्ट मीटर मतलब इन विच वे वोल्ट मीटर कैसे यूज़ होता है सर्किट में। तो हमने यहाँ पे लिख देना आंसर पैरेलली। तो नोट है यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। तो जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर वो है इन्फिनिटी। तो वोल्ट मीटर ये है कंडक्टर टाइप, ये लिखे बना दिया हमने। और फिर ये भी गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं। तो गाइस ये है इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिनोट करते हैं आई से। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। तो आई इज इक्वल टू सी अपॉन चार्ज अपॉन टाइम विच इज़ आई इज इक्वल टू क्यू, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, टाइम को टी। तो ये इसके ऐसा यूनिट है एम्पियर, AMPER, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये वो डिफाइन 1 एम्पियर। तो ये भी वो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पेपर में पूछा जा सकता है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1C/1S। तो गाइस अब इसकी डेफिनेशन जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second। तो गाइस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बताइए कमेंट में। तो मैं ही बता देता हूँ अभी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये सर्कल भी लगा दिया इस पर। तो आगे गाइस ये 2 क्वेश्चन है, ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले क्वेश्चन से सेम जैसे ही है। इसमें नेम डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र, इसमें मेज़र ये कौन नेम कर बताओ कौन सा डिवाइस जो मेज़र करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, एमीटर। इसका सिंपल भी बहुत ही आसान है, जैसे हमने वोल्ट मीटर पे वी लिखा था, यहाँ पे ए लिख देना है बस। तो गाइस एक और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इन वट वे एमीटर इज यूज्ड इन सर्किट। तो हमने लिख देना यहाँ पे इन सीरीज, एमीटर इज यूज्ड इन द सर्किट इन सीरीज। तो गाइस नोट है यहाँ पे, इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ज़ीरो, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज ज़ीरो। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, हाउ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज इन अ कंडक्टर और वायर। तो ये डायग्राम ये है जिगजैग इन जिगजैग मोशन, तो आपने ये लिख देना है और ये डायग्राम भी बना देनी। और एक ये इलेक्ट्रॉनिक करंट टाइप है, कन्वेंशनल करंट। तो गाइस ये होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया हो। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू ईच अदर, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे ये देखिए, ये इस तरफ को और ये इस तरफ को अपोजिट, अगर ये ऐसे ऐसे होते तो ये पैरेलल होते, पर ये इस तरफ को है तो ये अपोजिट हुआ। तो कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये पूछेंगे, मैं दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट की पहले तो डेफिनेशन बतानी है आपने, फिर ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट भी बताना आपने, डायग्राम भी बनानी साथ में, और क्लोज भी बनाना है, और इसकी डायग्राम भी साथ में बनानी है। तो गाइस इलेक्ट्रिक सर्किट द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, the closed and continuous path through which electric current flow is called as electric circuit। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आर ऑफ 2 टाइप्स, ये आपने याद रख लेना, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये होता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, वो है गाइस ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसकी डायग्राम आप देख लीजिए एक बार,
आपने ये बैटरीज बना देनी और एक की बना देनी और उसमें एमीटर बना देना है और ऊपर एक बल्ब बना देना छोटा सा। ये है गाइस ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट की बारी आ चुकी है। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट एन इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूसली, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंटिन्यूसली, आर नोन एज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो गाइस इन दोनों डेफिनेशंस को आप कर लीजिए याद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये अगर आपको पूरा क्वेश्चन आए तो ये 3-4 नंबर का आ सकता है, तो आप इसे पक्का कर लीजिए याद। तो फिर इसके नीचे हम देखते हैं ये क्लोज्ड की डायग्राम है, आप इसे बना लीजिएगा। तो अगर अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम्स। ये देखिए, ये सीरियल नंबर हमने डाल दिया है। जिसने जिसने ये नहीं बनाई होगी वो बना लीजिएगा। ये सीरियल नंबर है, ये नेम ऑफ कंपोनेंट, ये सिंबल। तो गाइस सेल पहले नंबर पे आया। सेल सेल कैसे बनता है? सेल ऐसे बनता है, ये आप बना लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सेल का सिंबल बताइए, बैटरी का बता दीजिए, की का बता दीजिए। तो गाइस सेल का सिंबल आपको लग गया पता, बैटरी का सिंबल भी आपको पता लग गया। की ओपन में आपने बीच में डॉट नहीं लगाना है और की क्लोज में आपने डॉट लगाना है। और जो ये है 5th नंबर पे स्विच ओपन वाले में ये एक लाइन, ये 2 लाइनें होती हैं, इन दोनों को टच नहीं करना, एक को ऊपर को कर देना। और स्विच क्लोज्ड में ये दोनों ऐसे जुड़ी हुई होंगी। तो गाइस रेजिस्टेंस फिक्स्ड और रेजिस्टेंस वेरिएबल। तो रेजिस्टेंस फिक्स्ड में आपने लाइन लगा देनी और zigzag मोशन टाइप ऐसा कर देना। और रेजिस्टेंस वेरिएबल में ये वाली डायग्राम है, आपने ये भी बना लेनी। तो गाइस 9th पे आया बल्ब तो गाइस सबको ही पता होगा कैसे बनाते हैं। तो गाइस ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट की डायग्राम सिंबल ऐसे बनता है, ये देख लीजिए। और अब हम चलते हैं अगले पेज पे। तो गाइस वोल्ट मीटर आपको पहले ही बताया था मैंने कैसे बनता है। ये गैल्वेनोमीटर भी आप देख लीजिए कैसे बनता है, ऐसे को। और उसके बाद हमारे पास है वायर क्रॉसिंग में ऐसे को कर देना हमने, ऐसे को। और वायर जॉइंट में हमने बस सिंपल ऐसे को ही करना है। तो गाइस आप इन्हें भी याद कर लीजिए और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। तो गाइस अगली चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ही, ये है गाइस ओहम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across between its two ends. According to this law, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its two ends. तो गाइस ये नीचे आपने बना लेना है ये चीज़ ऐसे डायग्राम जैसी। और उसके आगे नीचे हमने लिखना है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। तो गाइस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ हमने लिख लेनी है। मेक इलेक्ट्रिक सर्किट बाय जॉइनिंग अ रेजिस्टेंस, एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर एंड 4 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच। First of all, connect only one cell in the circuit. Note the value of electric current and voltage. तो गाइस अगर आपको ये याद रह गई, ये लाइंस 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से बना पाएंगे। या फिर आपको ये डायग्राम आती तो आप ये ऊपर वाली लाइंस भी खुद ही लिख सकते हैं। तो गाइस इसके आगे हमने लिखना है देन नोट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज बाय कनेक्टिंग 2 3 4 cells. At last, calculate the value of V upon I for each reading and draw the graph between V and I. The value of V upon I will be same for different combination of cells. तो guys ये आगे हम आ जाएंगे यहाँ पे। Graph shows that the value of voltage increases with increase in electric current. This is Ohm's law. गाइस बस इतना सही आपने याद रखना है और आपके पूरे नंबर पक्का। तो ये आपने बना लेना है ग्राफ जैसा। और अब हम रेजिस्टेंस पे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं।
It is the property of a conductor to oppose the flow of electric charge through it. तो गाइस कभी कभी रेजिस्टेंस भी पूछ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। इट्स एस आई यूनिट इज ओहम, ओमेगा ब्रैकेट में। तो ओहम का ऐसे साइन ऐसे होता है, ऐसे को। तो गाइस फिर नीचे हमने लिख देना वी नो दैट, डब्ल्यू के टी का मतलब वी नो दैट आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एमीटर, एमीटर नहीं सॉरी गाइस 1 एम्पियर। तो गाइस अब आया 1 ओहम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 ओहम resistance of a conductor is said to be 1 ohm if its potential difference of 1 volt across the conductor makes a current of 1 ampere to pass through it। तो गाइस ये भी आपका 2 या 1 नंबर का आ सकता है, आपसे पूछेंगे तो आपने यही सेम लिख देनी है आपके पूरे नंबर पक्का, और इसे दिमाग में भी बिठा लेनी है 1 ओम को। तो गाइस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया है क्वेश्चन। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो गाइस ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो गाइस हमने यहाँ पे लिख देना है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहले हमने ये क्वेश्चन से लाइन लिख देनी। क्वेश्चन में पूछा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, हमने लिख देना द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स। तो गाइस नंबर 1 पे आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। Resistance of a conductor is directly proportional to the length of conductor। तो सेकंड नंबर पे आएगा एरिया। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा गाइस यहाँ पे। तो गाइस इसके नीचे नेचर ऑफ सब्सटेंस आया। नेचर ऑफ सब्सटेंस इसके 4 पार्ट्स हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन इज डिफरेंट विच डिपेंड्स ऑन देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो गाइस इसके नीचे आपने लिख लेना है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर हम अभी करेंगे। इफ द टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर कनेक्टेड इन सर्किट इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो अब थोड़ा सा ही बचा है, बस वीडियो एंड ही होने वाली है। तो अब हम करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ resistance of a conductor is directly proportional to the length I R L। तो गाइस नंबर 2 पे आया हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये नीचे वाली लाइंस आपने लिख लेनी है। और डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो गाइस आज हम सिर्फ यही एक पेज और है वो करेंगे और बस। तो गाइस रेजिस्टेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी ये हमने यहाँ पे लिखी है नीचे। पहले आपने ये लिख लेना पूरा और फिर उसके बाद ये लिखनी। सो द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो गाइस नीचे CGS यूनिट ये लिख लेनी है आपने। और ये मेटल अलॉय इंसुलेटर ये भी कर लेना आपने। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। तो गाइस ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन a resistance in circuit increase and current is to be decreased, और पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन अ रेजिस्टेंस इज और इन कंडक्टर इज डिक्रीजेज एंड कंडक्टर इज टू बी इंक्रीज्ड। तो अब हम करेंगे रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। Two or more conductors are said to be connected in series if they are connected one after the another such the same current flow each conductor with when some potential difference is applied across the combination। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। तो हमारा लास्ट चीज़ जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कंसीडर 3 conductor having resistance R1, R2, R3 respectively connected in one series. Let I be current flowing through each resistance and V be the potential difference across the difference। तो गाइस आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो। तो अब हम बढ़ेंगे कल। अब हम इससे आगे कल करेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।